हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल PSR स्टडी में। आज हम चैप्टर 1 चालू कर रहे हैं, ठोस अवस्था। ठोस अवस्था, ठीक है। आपको इस चैनल पर बायोलॉजी और केमिस्ट्री दोनों ही चीज़ पढ़ाई जाएंगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए तो मेरे चैनल PSR स्टडी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। सबसे वन हेडिंग है इसमें ठोस अवस्था। ठोस अवस्था होती क्या है? द्रव की वह अवस्था जिसमें अवयवी कण प्रबल अंतराणु बलों द्वारा चालक में समृद्ध संकुलित रहते हैं तथा जिस कारण गति करने में असमर्थ रहते हैं, ठोस अवस्था कहलाती है। अब आपको जैसे इसमें बोला अवयवी कण। अवयवी कण होते क्या हैं? अब अवयवी कण का मतलब होता है अणु, परमाणु या आयन, ठीक है। इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है। द्रव की वह अवस्था जिसमें अवयवी कण प्रबल अंतराणु बलों द्वारा जो जो जुड़े रहते हैं उसे क्या बोलते हैं? हम ठोस अवस्था कहते हैं। अब मैं इसे आपको एक चित्र के द्वारा समझाता हूं। माना हमारा ये कोई पदार्थ है, ठीक है। हमने मान लिया कि कोई पदार्थ है। पदार्थ ये कुछ भी हो सकता है, प्लास्टिक कुछ भी हो सकती है, ठीक है। इसका पदार्थ होता है गलनांक। इसका गलनांक जो जो कमरे के ताप से कमरे के ताप से अधिक हो, ये कहलाता है, आपकी ठोस अवस्था कहलाती है। यहाँ पर आपको कोई पदार्थ भी हो सकता है, कोई धातु भी हो सकती है, प्लास्टिक भी हो सकता है। जिस पदार्थ का गलनांक हो, जो गलनांक होता है, जो कमरे के ताप से अधिक होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे ठोस अवस्था कहते हैं। जैसे जल का गलनांक कमरे के ताप से कम होता है तो ये ठोस अवस्था नहीं कहलाती है, ठीक है ना। द्रव की वह अवस्था जिसमें अवयवी कण एक प्रबल अंतराणु बलों द्वारा चालक में संकुलित रहते हैं तथा जिस कारण गति करने में असमर्थ रहते हैं, ठोस अवस्था कहलाते हैं। आपके अगली हेडिंग है ठोसों का वर्गीकरण, ठीक है ना। ठोसों का वर्गीकरण। क्रिस्टल आपके दो प्रकार के होते हैं। नंबर क्रिस्टलीय ठोस, नंबर 2 अक्रिस्टलीय ठोस। अब इसमें पहला पढ़ते हैं क्रिस्टलीय ठोस होते क्या है। क्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कण, ठीक है। अवयवी कण क्या होते हैं? अणु, परमाणु या आयन एक निश्चित प्रकार की व्यवस्थित मतलब एक प्रकार से व्यवस्थित रहते हैं तथा इस निश्चित प्रकार की इकाई की लगातार पुनरावृत्ति होती है। अतः क्रिस्टलीय ठोस में कणों की दीर्घ प्राचीर व्यवस्था होती है तथा इनके ज्यामितीय अभिविन्यास निश्चित होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं, ठीक है। इसमें मेन पॉइंट बात है निश्चित प्रकार की व्यवस्था रहती है तथा इस प्रकार में पुनरावृत्ति होती है, मतलब कि बढ़ती रहती है। क्रिस्टलीय ठोसों में कणों की दीर्घ प्राचीर व्यवस्था होती है। इनके ज्यामितीय अभिविन्यास निश्चित होते हैं, क्या कहलाते हैं? क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। अब मैं आपको इसे एक चित्र के द्वारा समझाता हूँ। ये मैंने आपके लिए एक चित्र बना लिया है क्रिस्टलीय ठोस का। किसका है ये आपका है क्रिस्टलीय ठोस का। अब इसमें ये बोलता है एक प्रकार के निश्चित रहते हैं अवयवी कण, जैसे परमाणु, अणु, ठीक है। ये मैंने चित्र बना लिया। जो आपको दिख रहे हैं कि आपके क्या होते हैं? ये आपके अणु होते हैं, जैसे ये है, और इसकी लगातार पुनरावृत्ति होती रहती है। ऐसे इसके नीचे पुनरावृत्ति होती रहती है तथा क्रिस्टल ठोस की दीर्घ प्राचीर व्यवस्था होती है। मतलब दीर्घ प्राचीर मतलब होता है कि पास होती है, मतलब कि सीधी होती है, मतलब ये सीधी होती है, ये टेढ़ी बेढ़ी नहीं होती। जैसे इसमें आपको ये टेढ़ी दिखाई दे रही है, ये बिल्कुल ही सीधी होती है। और तथा इसकी ज्यामितीय अभिविन्यास निश्चित रूप से क्रिस्टल मतलब अभिविन्यास होती है, मतलब जो ये निश्चित होती है, जैसे ये रहते हैं ये वैसे ही निश्चित होती है। उसके बाद कहता है इनके क्रिस्टलीय ठोस को वास्तविक ठोस माना जा सकता है, जैसे हीरा, क्वार्ट्ज, सिल्वर, ग्रेफाइट आदि क्रिस्टलीय ठोस हैं। ये क्या है? क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, हम इन्हें क्रिस्टलीय ठोस बोलते हैं। नंबर दूसरी सेकंड है अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस होते क्या है? इनमें संरचनात्मक
क्रिया की व्यवस्था केवल लघु प्राश्री होती है, अर्थात इनमें कणों के व्यवस्थित क्रम अनियमित रहते हैं, क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं, जैसे कांच, रबड़, प्लास्टिक। अब मैं इसे आपको एक चित्र के द्वारा समझाता हूँ। जो मैंने आपको पहले बताया था, ये चित्र कहलाता है आपका क्रिस्टलीय ठोस। ठीक है, क्या कहलाता है ये आपका? ये क्रिस्टलीय ठोस कहलाता है। नंबर दूसरा है ये है आपका अक्रिस्टलीय ठोस। इसे मैंने अभी आपके लिए समझाने के लिए चित्र बनाया है। इसे हम बोलते हैं अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस होते क्या है? अक्रिस्टलीय ठोस में होता है इनकी संरचनात्मक क्रियाओं की व्यवस्था केवल लघुप्राश्री होती है। मतलब ये लघुप्राश्री होती है, मतलब लंबी होती है, ये छोटे मोटे नहीं होते हैं, मतलब ये कितनी भी बड़ी हो सकती है, तथा इनके कणों को व्यवस्थित क्रम अनियमित होते हैं। मतलब कि क्या होते हैं? क्रम कणों के, जैसे आपने देखा था जो कि कण है ये व्यवस्थित रूप से यहीं रहते हैं क्रिस्टल में, लेकिन अक्रिस्टलीय ठोस में जो कण होते हैं ये अव्यवस्थित होते हैं। मतलब ये यहाँ भी हो सकता है, 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 ये कहीं भी हो सकते हैं। हम इन्हें क्या बोलते हैं? हम इन्हें क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं, जैसे कांच, रबड़, प्लास्टिक आदि। ठीक है, हम इसे क्या बोलते हैं? क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। ठीक है, मैंने भी बताया क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं अभी आपको पैराग्राफ से। फिर हम इसकी दूसरी डेफिनेशन पढ़ते हैं। इनमें संरचनात्मक क्रियाओं की व्यवस्था केवल एक लघुप्राश्री होती है, अर्थात इनमें कणों के व्यवस्था क्रम अनियमित होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं, जैसे कांच, रबड़, प्लास्टिक आदि आदि। ठीक है ना। और उसके बाद है आपको क्रिस्टल का घनत्व। इसके ऊपर आपको न्यूमेरिकल भी आ सकता है। ठीक है ना। अब हम इसका फॉर्मूला जानते हैं। इसका फॉर्मूला होता क्या क्या है और कैसे बनाते हैं इसका फॉर्मूला। इसमें क्रिस्टल का घनत्व, क्रिस्टल का घनत्व क्या होता है? रो। हम इसे रो से प्रेजेंट करते हैं क्रिस्टल का घनत्व। इसका फॉर्मूला होता है रो बराबर जेड गुणा एम बट्टे ए की घात 3 गुणा एन ए। अब इनका मान क्या होता है? मतलब ये क्या क्या होते हैं इनके सिंबल, इन्हें पढ़ाना है। अब जैसे जो आपको रो होता है ये तो आपका घनत्व होता है। ठीक है, क्या है? क्रिस्टल का घनत्व होता है। अब जेड है, जेड क्या होता है? प्रति इकाई सेल में उपस्थित परमाणुओं की संख्या। ठीक है, क्या? प्रति इकाई सेल में उपस्थित परमाणुओं की संख्या। अब आपका है एम। अब एम क्या होता है? परमाणु भार। ठीक है, आपने ये चीज फर्स्ट ईयर में पढ़ चुकी है, परमाणु भार क्या होता है। ये हो गया आपका परमाणु भार। उसके बाद है आपका ए की घात 3। ए की घात 3 क्या होती है? इकाई सेलों के किनारों की लंबाई। ठीक है, इकाई सेलों के किनारों की लंबाई। उसके बाद है आपका एन ए क्या होता है? एन ए होता है आवोगाद्रो संख्या। ठीक है ना। और इसका मान फिक्स होता है आवोगाद्रो संख्या का 6.023 गुणा 10 की घात 23। ठीक है, ये होता है आपका आवोगाद्रो संख्या। ठीक है, ये होता है क्रिस्टल का घनत्व। आपको इस फॉर्मूले को याद रखना है, इस फॉर्मूले का आगे काम आएगा, क्योंकि इसके ऊपर आपके लिए एग्जाम में न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं। क्रिस्टल जालक। क्रिस्टल जालक होते क्या है? क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कणों, परमाणु, अणु तथा आयन की एक निश्चित ज्यामिति में त्रिविम अवस्था होती है, जिसे त्रिविम व्यवस्था को ही क्रिस्टल जालक कहते हैं। वो त्रिविम होती है, मतलब 3 तरफ से बनी हुई होती है। उसके बाद है अथवा। आपको ये डेफिनेशन समझ में नहीं आ रही। अथवा में आप देख सकते हैं एक्स, वाई तथा जेड तीनों अक्षों पर अवयवी कणों को व्यवस्थित करने से बनी जटिल संरचना क्रिस्टल जालक कहलाती है। क्रिस्टल जालक में अवयवी कणों को बिंदु से प्रदर्शित किया जाता है, जिसे हम क्रिस्टल जालक कहते हैं। आपको अपनी एक स्क्रीन पर चित्र दिखाई दे रहा होगा। उसमें आप देख रहे होंगे एक खाना, मतलब खाने बहुत सारे हैं और उसमें एक मतलब ब्लू करके एक टाइप करके खाना है, और आप जो देख रहे हैं गोल गोल, वो होते हैं हमारे जालक बिंदु। क्या बोलते हैं हम उन्हें? जालक बिंदु कहते हैं। तो ये इस प्रकार की संरचना होती है, इसे ही हम क्रिस्टल जालक कहते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल बेसा स्टूडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और ध्यान से अपने दोस्तों के पास मेरी वीडियो शेयर कर दें। मिलते हैं आपसे एक अगली वीडियो में। और हाँ, आपको जो नोट्स मिलेंगे, नोट्स का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, और जो नोट्स मिलेंगे आपको वो टेलीग्राम पर मिलेंगे। ठीक है, टेलीग्राम के अंदर PDF
अब मतलब PDF डाल दी जाएगी, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे एक अगली वीडियो में।